आज के वीडियो में बात करेंगे हम उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे संख्या 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। संख्या 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन संख्या 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। संख्या 2 √2 नहीं है। संख्या 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो संख्या वैसे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका वर्गमूल हम किस प्रकार निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं 15 का निकालना है वर्गमूल। अब 15 का वर्गमूल सीधा सीधा निकलेगा नहीं, क्योंकि 15 एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो 15 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो हम उसके आस-पास के देखेंगे उसके नज़दीक का वर्गमूल कौन सा है। अब √15 के नज़दीक कौन सा वर्गमूल है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो √16 है। √16 है तो 15 को हम लिख लेंगे √16 - 1। ठीक है, 16 - 1 कितना होता है, 15 होता है। तो 16 - 1 कितना होता है, तो 15 होता है। तो हमने √15 को लिख लिया √16 - 1 के रूप में। अब √16 का निकालेंगे हम वर्गमूल तो कितना आएगा, 4 के बराबर। और अगर यहाँ संख्या 4 आया है तो इसी 4 का डबल करके 1 में भाग दे देंगे। इसी 4 का डबल करके 1 में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4 - 1/8। तो ये कितना हो जाएगा, 1 में भाग देंगे 8 से, या फिर 8 से 32 - 1 हो जाएगा 31/8। और 31/8 कितना होता है, तो ये होता है 3.87 के बराबर। दशमलव के 2 डिजिट तक हम वर्गमूल एक्यूरेट निकाल सकते हैं। तो √15 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3.87 के बराबर। चाहें तो आप इसे चेक कर सकते हैं मोबाइल से। ठीक है, जैसे अगर हमें निकालना है 50 का वर्गमूल। अब 50 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो 50 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 50 को हम तोड़ लेंगे जो इसके आसपास के वर्गमूल है। तो 50 के आसपास का वर्गमूल जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 49 है। तो 50 को हम लिख लेंगे 49 + 1, तो हो गया √49 + 1। अब 49 का वर्गमूल कितना आता है, 7। तो इसी 7 का डबल करके हम 1 में भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 7 + 1/14। और 1 में अगर हम भाग देते हैं 14 से तो दशमलव के 2 डिजिट तक इसका मान कितना आएगा, 0.07 के बराबर। तो मेरा √50 का वर्गमूल कितना हो गया, 7.07 के बराबर। मतलब डेसिमल के 2 डिजिट तक हम वर्गमूल का मान आसानी से सही एक्यूरेट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें निकालना है वर्गमूल 64 का। अब 64 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें निकालना है वर्गमूल किसका, 65 का। तो 65 के आसपास कौन सा वर्गमूल जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 64 है। तो यहाँ लिख लेंगे 65 को 64 + 1। ठीक है, अब इसका वर्गमूल कितना आता है, तो 8। और इसी 8 का डबल करके हम 1 में भाग दे देंगे, तो यह आ जाएगा 8 + 1/16। और 1/16 को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो यह आ जाएगा 0.06 के बराबर। ठीक है, हम 16 को भाग देंगे 1 में तो कितना आएगा, 0.0, फिर पॉइंट, फिर 0, 16 छक 96। तो डेसिमल के 2 अंक तक हमें लेना है। ठीक है, तो कितना आया, 0.06 आया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8.06। तो √65 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8.06 के बराबर। अब कुछ और संख्या लेते हैं जो थोड़े डिफरेंट हो। जैसे मान लेते हैं हमें निकालना है वर्गमूल 38 का। अब 38 का निकालना है वर्गमूल, तो 38 के आसपास कौन संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, 36 है। तो 38 को लिख लेंगे, 36 में 2 जोड़ेंगे तब आता है 38। तो इसको लिखेंगे 36 + 2, लेकिन लिखेंगे √36 + 2। ठीक है, अब 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। अब इसी 6 का डबल करके हम भाग दे देंगे किस में, 2 में। ठीक है, 2 से 2 कट गया। और 1/6 का मान कितना आता है, 1/6 का मान आता है 0.16। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6.16। तो √38 का वर्गमूल कितना हो गया, 6.16 के बराबर। ठीक, इसी प्रकार अगर मान लेते हैं हमें निकालना होता है वर्गमूल 68 का। √68 का वर्गमूल कितना आएगा। अब रूट निकालेंगे 68 का वर्गमूल, तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लिखेंगे आसपास का वर्गमूल कितना है इसका, 64 है। इसको लिख लेंगे √64 और +4 कितना हो जाएगा 68। ठीक है, तो √64 + 4 लिख लेंगे। अब √64 का मान कितना आएगा, सिंपल 8 आता है। और इसी 8 का डबल करके हम भाग दे देंगे 4 में। इसी 8 का डबल करके हम भाग दे देंगे 4 में, तो ये कितना हो गया, 8 +
यहाँ कितना आ जाएगा 4 दूना 8 यानी कि आ गया 1/4 और 1/4 कितना होता है 0.25 तो 8 प्लस 0.25 दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा 8.25। तो बड़ा आसानी से हमने निकाल लिया √68 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8.25। ये तो हुए डायरेक्ट नंबर्स। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई सवाल आ जाता है डेसिमल का कि हमें डेसिमल में कोई संख्या लिखी हुई है उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इस तरीके से डेसिमल के 2 डिजिट तक बिल्कुल एक्यूरेट मान आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हमें निकालना है 0.5 का वर्गमूल, हमें निकालना है 0.5 का वर्गमूल। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले 0.5 में अगर हम पॉइंट हटाते हैं नीचे क्या आएगा 10, ये बन जाएगा 5/10। ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 50/100 और यहाँ से 100 को हम बाहर निकाल लें तो आ जाएगा 1/10 और √50। अब √50 को हमने अभी भी सॉल्व किया था, √50 को हमने अभी भी सॉल्व किया था जो कितना आता है मान, √50 का मान कितना आता है 7.07। 7.07 यहाँ पर सिंपल लिख लेंगे 1/10 गुना 7.07, 10 से भाग देंगे कितना बन जाएगा 0.707। इसका मतलब √0.5 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 0.707 के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालना चाहते हैं डेसिमल 6 यानी कि 0.6 का वर्गमूल कितना आएगा, तो वही काम करेंगे हम। 0.6 को हम लिख लेंगे, कितना हटाएंगे पॉइंट, ये आ जाएगा 6/10, ऊपर नीचे 10 से गुना कर देते ये आ जाएगा 60/100, 100 बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा 1/10 और √60। अब जैसे √60 आया तो हम √60 का अलग से निकाल लेते हैं वर्गमूल। अब √60 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √60 को हम लिख सकते हैं 64 - 4, तो √64 - 4 हमने लिख लिया। अब 64 का निकालेंगे वर्गमूल तो आ जाएगा 8, घटाएंगे और इसी 8 का डबल 4 में भाग दे देंगे। ठीक है, ये कितना हो गया 4 दूना 8 यानी कि 1/4, ये आ जाएगा 8 - 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो 8 - 0.25 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 7.75 यानी कि √60 का वर्गमूल कितना हो गया 7.75। तो यहाँ पुट कर देते हैं 1/60 गुना 7.75, तो ये माना जाएगा 0.775 के बराबर, यानी कि √0.6 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 0.775 के बराबर। तो इस वर्गमूल की प्रक्रिया के माध्यम से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें निकालना किसका है। अगर मान लेते हैं हमें निकालना है 48 का वर्गमूल, हमें निकालना है मान लेते हैं 48 का वर्गमूल, तो पहले ये चेक करेंगे 48 के आसपास कोई संख्या है जो 48 का जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमें पता है 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो 7 जस्ट इसके बगल में है, 7 क्या है जस्ट इसके बगल में है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो हम यहाँ लिख लेंगे 48 को क्या लिखेंगे 49 - 1 हो जाएगा 48, बट यहाँ लिखेंगे हम √49 - 1। अब 49 कितना होता है, 49 का वर्गमूल कितना होता है तो 7, और इसी 7 का डबल करके हम यहाँ भाग दे देंगे, इसी 7 का डबल करके हम 1 में भाग दे देंगे, ये आ गया 7 - 1/14। अब यहाँ गुना करके एलसीएम लेंगे कितना देगा 14 7 98 - 1 97/14। अब इसको डेसिमल में लाएंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, 6 बार में खाएगा 84, फिर यहाँ उतरेगा 0। अब 9 बार में खाएगा, यानी हमें सिर्फ लेना है 2 पॉइंट तक लेना है, तो आराम से हम लिख सकते हैं इसको 97 में भाग देंगे तो कितना आएगा 6.9 के बराबर आएगा। तो सिंपल यहाँ लिख लेंगे 6.9। तो √48 का मान कितना हो जाएगा 6.9 के बराबर। एक और डेसिमल हम चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आ जाएगा 4, ये पूरा यहाँ से क्रॉस हो गया, फिर यहाँ कितना देगा 14 2 × 28 यानी कि 6.92 के आसपास आ जाएगा √48 का वर्गमूल। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को अपना करके हम किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से फाइंड कर सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन किए। ठीक है, तो आज के वीडियो को रखते हैं तक, कल फिर मिलेंगे एक नए शॉर्ट ट्रिक के साथ। आज वाला वीडियो समझ आ गया होगा। ठीक है।